यहाँ एक दिलचस्प बात है जो शायद आपको पता ना हो। 1930 के दशक में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, जब लाखों लोग अपनी नौकरी खो रहे थे, जब बैंक्स बंद हो रहे थे और फैमिलीज अपना घर छोड़ने पर मजबूर थीं, उस समय एक आदमी ने एक अलग ही काम शुरू किया। उसने 20 साल तक 500 से ज्यादा अमीर लोगों का गहरा अध्ययन किया। वो रोज उनसे मिलता, उनके हैबिट्स ऑब्जर्व करता, उनकी थिंकिंग पैटर्न समझने की कोशिश करता। उसने पाया कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक खास तरीके की सोच चाहिए। यह सिर्फ लक या चांस नहीं था, बल्कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच था। इस खोज से निकली एक किताब जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच की, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अमीरी का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। यह किताब सिखाती है कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ लक या इनहेरिटेंस का खेल नहीं है। ये एक साइंस है जिसके अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं। लेखक ने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से मिलकर पाया कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी माइंडसेट बदलनी होगी। क्योंकि जो लोग गरीब रह जाते हैं वे अक्सर ये मानते हैं कि पैसा बुरी चीज है, या फिर वे इसके डिजर्व नहीं करते, या फिर ये सिर्फ लकी लोगों को मिलता है। ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो उन्हें वहीं रोक देते। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है डेफिनेट चीफ एम, यानी आपका एक क्रिस्टल क्लियर गोल होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगर आप ये नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो आप कभी भी वहां नहीं पहुंच सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बिना डेस्टिनेशन के कार में बैठकर ड्राइविंग करने निकले। आप घूमते रहेंगे लेकिन कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन यहां सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मुझे अमीर बनना है। आपको एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करना होगा। जैसे मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपीस कमाने हैं। ये स्पेसिफिसिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन देती है। जब आपका गोल स्पेसिफिक होता है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे अचीव करने के वेज ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरा प्रिंसिपल है फेथ। यहां फेथ का मतलब सिर्फ रिलीजियस फेथ नहीं है। यह है अपनी एबिलिटीज पर भरोसा, अपने गोल्स पर कॉन्फिडेंस और ये बिलीफ कि आप वो अचीव कर सकते हैं जो आपने सोचा है। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी चीज पर पूरा यकीन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। यह साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी में प्रूवन है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं, ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क उठाते हैं और अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में बेहतर होते हैं। डाउट आपका सबसे बड़ा एनिमी है। जैसे ही डाउट आता है आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। तीसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है ऑटो सजेशन। ये टेक्निक है अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिस्टमैटिकली प्रोग्राम करने की। लेखक सजेस्ट करते हैं कि आप डेली अपने गोल्स को लाउड वॉइस में रिपीट करें, इमोशन के साथ। जैसे मैं दिसंबर 2026 तक 10 लाख रुपीस अर्न करूंगा और मैं इसके लिए हर दिन कंसिस्टेंट एक्शन लूंगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। जब आप कुछ रिपीटेडली और इमोशनली सोचते हैं तो आपका ब्रेन उसके लिए स्ट्रांग न्यूरल पाथवेज बनाता है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप किसी नए रूट को बार बार यूज करके उसे फेमिलियर बना देते हैं। चौथा प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। लेखक बहुत क्लियर करते हैं कि जनरल नॉलेज से कोई फायदा नहीं, आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में डीप एक्सपर्ट बनना होगा। आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में ये और भी रेलेवेंट है। टेक्नोलॉजी की वजह से हर फील्ड में हाई लेवल स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बने या डेटा एनालिसिस में या फिर किसी स्पेसिफिक बिजनेस वर्टिकल में। जो लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की कोशिश करते हैं वे अक्सर मास्टर ऑफ नन रह जाते हैं। मार्केट में वही लोग सक्सीड करते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सेप्शनली गुड होते हैं। पांचवा एलिमेंट है इमेजिनेशन। लेखक 2 टाइप्स के इमेजिनेशन के बारे में डिटेल में बताते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो एग्जिस्टिंग आइडियाज को नए और क्रिएटिव तरीकों से कंबाइन करती है, और क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो बिल्कुल नए ओरिजिनल आइडियाज क्रिएट करती है। सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वे होते हैं जो प्रॉब्लम्स को डिफरेंटली देखते हैं, जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस के बाहर सोचते हैं। जैसे जब सबको लगता था कि टैक्सी बिजनेस कंप्लीटली सैचुरेटेड है, तब कुछ लोगों ने ऐप बेस्ड मॉडल के साथ पूरा गेम चेंज कर दिया। उन्होंने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिक्स करके एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन बनाया। छठा प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। लेखक स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं कि डिजायर और फेथ के साथ साथ आपको कॉन्क्रीट एक्शनेबल प्लान भी चाहिए। यह प्लान डिटेल्ड होना चाहिए, क्लियर टाइमलाइन के साथ, स्पेसिफिक माइलस्टोन्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है, कस्टमर प्रेफरेंसेस शिफ्ट होते रहते हैं। जो लोग अपने प्लान्स को अडैप्ट नहीं करते वे इवेंचुअली फेल हो जाते हैं।
प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एवरीथिंग प्रिडिक्ट कर लें, बल्कि ये है कि आप प्रिपेयर्ड रहें चेंजेस के लिए। 7वां कॉन्सेप्ट है डिसीजन। लेखक ऑब्जर्व करते हैं कि सक्सेसफुल लोग क्विक डिसीजंस लेते हैं और उन्हें स्लोली थॉटफुली चेंज करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग स्लोली डिसाइड करते हैं, बहुत सोच विचार में टाइम वेस्ट करते हैं और फिर फ्रीक्वेंटली अपने डिसीजंस चेंज करते रहते हैं। ये प्रोक्रास्टिनेशन के अगेंस्ट एक पावरफुल वेपन है। आज के डिजिटल एज में जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, जहां हर दिन नए ऑप्शंस आते रहते हैं, ये स्किल और भी वैल्यूएबल हो गई है। परफेक्ट डिसीजन का वेट करने से अच्छा है कि आप गुड डिसीजन लेकर एक्शन स्टार्ट करें। 8वां प्रिंसिपल है परसिस्टेंस। ये शायद सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि यहां मोस्ट पीपल फेल हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग गिव अप करते हैं जब वो एक्चुअली सक्सेस के बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन सक्सेस अक्सर फेलियर के जस्ट नेक्स्ट स्टेप पर होती है। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि हर सेटबैक एक सेटअप है कमबैक के लिए। जब आप फाइनेंशियल गोल्स सेट करते हैं तो इनिशियल मंथ्स में विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखते, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट स्लोली और स्टेडिली काम करता है। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली सेम थिंग करते रहें, बल्कि ये है कि आप अपने गोल के टूवर्ड्स कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाते रहें, चाहे मेथड्स एडजस्ट करने पड़ें। 9वां एलिमेंट है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। लेखक क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि अकेले कोई भी बड़ी सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। आपको लाइक माइंडेड एम्बिशियस लोगों का स्ट्रॉन्ग ग्रुप चाहिए। ये ग्रुप आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन देता है, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करता है, आपकी वीकनेसेस को कवर करता है और आपकी स्ट्रेंथ्स को मल्टीप्लाई करता है। आज के नेटवर्किंग एज में ये कॉन्सेप्ट और भी रेलेवेंट और पावरफुल है। सोशल मीडिया और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इजीली अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। बेटर है कि आपके पास 5 कमिटेड लोग हों बजाय 50 कैजुअल कनेक्शंस के। 10वां प्रिंसिपल है मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक लग सकता है, लेकिन लेखक का एक्चुअल पॉइंट ये है कि क्रिएटिव एनर्जी को प्रोडक्टिव चैनल्स में इंटेलिजेंटली डायरेक्ट करना चाहिए। जब आप अपनी सारी एनर्जी को फोकस करते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। ये डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के बारे में है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये सोशल मीडिया एडिक्शन, एंटरटेनमेंट ओवरलोड और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हैबिट्स को कंट्रोल करने के बारे में है। 11वां कॉन्सेप्ट है सबकॉन्शियस माइंड। लेखक डिटेल में बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 कंटिन्यूअसली काम करता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स को इक्वली प्रोसेस करता है, इसलिए आपको कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स फीड करने होंगे। ये मॉडर्न साइकोलॉजी में वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि आपके थॉट्स आपके एक्शंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके इमोशंस को शेप करते हैं और अल्टीमेटली आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड को देते हैं, वही आउटपुट आपको मिलता है। 12वां प्रिंसिपल है ब्रेन। लेखक सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एक सोफिस्टिकेटेड ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। जब आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर कंसिस्टेंटली ट्यून होते हैं, तो आप पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्ली वर्जन था, जो आज भी बहुत पॉपुलर है। ये कॉन्सेप्ट ये बताती है कि आपकी मेंटल स्टेट आपके अराउंड के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। 13वां और लास्ट प्रिंसिपल है सिक्स्थ सेंस। ये इंट्यूशन के बारे में है। लेखक कहते हैं कि जब आप बाकी सभी प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप में एक स्पेशल सेंस डेवलप होती है। ये सेंस आपको राइट अपॉर्चुनिटीज और राइट पीपल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ये गट फीलिंग होती है जो आपको बताती है कि कौन सा डिसीजन लेना है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये सब थ्योरी अच्छी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें? सबसे पहले आज ही अपना डेफिनेट चीफ एम राइट करें, स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक टाइमलाइन और स्पेसिफिक प्लान के साथ। फिर डेली मॉर्निंग में इसे लाउड वॉइस में इमोशन के साथ रिपीट करें। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिस्टमैटिकली प्रोग्राम करेगा। दूसरा, अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज आइडेंटिफाई करें। आप किस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं? यह आपकी करंट जॉब से रिलेटेड हो सकती है या कोई नया स्किल जो आप सीखना चाहते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स, मेंटर्स, वर्कशॉप्स के थ्रू अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करें। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग को अपनी हैबिट बनाएं। तीसरा, अपना मास्टरमाइंड ग्रुप सिस्टमैटिकली बनाएं। यह फॉर्मल ग्रुप हो सकता है या इनफॉर्मल। इंपॉर्टेंट यह है कि आप रेगुलरली लाइक माइंडेड, ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों से मीनिंगफुल इंटरैक्ट करें। यह आपको मोटिवेटेड रखेगा, न्यू आइडियाज देगा और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। चौथा, डेली प्लानिंग और रिव्यू करें। हर मॉर्निंग अपने गोल्स के टुवर्ड्स क्या स्पेसिफिक स्टेप्स लेंगे, ये डिसाइड करें। हर इवनिंग रिव्यू करें कि क्या अचीव किया। स्मॉल डेली एक्शंस कंपाउंड होकर बिग रिजल्ट्स देते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है, जो आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा था।
पांचवा, फेलियर्स को वैल्यूएबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखें। लेखक कहते हैं कि एवरी फेलियर कैरीज अ सीड ऑफ इक्विवेलेंट सक्सेस। जब आप फेल होते हैं तो डीपली एनालाइज करें कि क्या गलत हुआ, क्या सीखा जा सकता है और नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर अप्रोच कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, ये कंप्लीट सक्सेस माइंडसेट के बारे में है। चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या अपनी करंट जॉब में रैपिड प्रमोशन चाहते हैं या कोई नया स्किल मास्टर करना चाहते हैं या अपना बिजनेस स्केल करना चाहते हैं, ये प्रिंसिपल्स हर सिचुएशन में इफेक्टिवली अप्लाई होते हैं। आज के डिजिटल एज में ये प्रिंसिपल्स और भी पावरफुल और एक्सेसिबल है। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को ग्लोबली मोनेटाइज कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट एक्सेस है तो अपॉर्चुनिटीज प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है, लेकिन कंपटीशन भी इंटेंस है, इसलिए प्रिंसिपल्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसिस्टेंट एक्शन लेना होगा। नॉलेज विदाउट एक्शन कंप्लीटली वर्थलेस है। लेखक भी एम्फसाइज करते हैं कि एक गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। तो आज ही अपने गोल्स को क्लियर डेडलाइंस के साथ राइट करें, डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाएं और इमीडिएटली इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक बुक नहीं है, ये कंप्लीट लाइफ फिलॉसफी है। ये फंडामेंटली सिखाती है कि पॉवर्टी एक स्टेट ऑफ माइंड है, वेल्थ भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब आप अपनी थिंकिंग सिस्टमैटिकली चेंज करते हैं तो आपकी कंप्लीट रियलिटी चेंज हो जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से डेफिनेटली होता है। अगर आपको ये कंटेंट जेन्युइनली वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन दबाएं, कमेंट्स में अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और भी वैल्यूएबल प्रैक्टिकल कंटेंट क्रिएट करने के लिए। धन्यवाद।